हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? बहुत सारे जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनके हम इलेक्ट्रॉन को रूप में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया गया है। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल The values of standard reduction potentials of many electrodes have been determined at 25 degrees centigrade. These values have been arranged in their increasing order. ये हम increasing order में इनको arrange किए हैं in the form of a series which is called electrochemical series. जब हम बहुत सारे एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए एक सीरीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है। लिथियम से स्टार्ट करके यहाँ फ्लोरीन पर लास्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम का सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है। उसके बाद जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इस सीरीज में, तो देखेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर तो वैल्यूज चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात यहाँ पर सबसे निगेटिव वैल्यू लिथियम की है और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर फ्लोरीन की है। तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसी को हम सेम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर वैल्यू उसका जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। वैल्यू तो सेम होगी बट उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का -3.05 है, तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लिथियम की बात करेंगे तो ये +3.05 हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3.06 है, वो 3.06 से कन्वर्ट हो जाएगा और -3.06 हो जाएगा जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो हम ये सीरीज चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में बात करें, चाहे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में बात करें, केवल यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर चेंज होगा। बाकी हमारी सीरीज यही रहेगी। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट नेचर का हो जाएगा। As we proceed from top to bottom in the series, the values of standard reduction potential go on increasing and has becomes more and more positive. The electrodes which have negative values of their standard reduction potential have been placed above the hydrogen electrode. वो सारे इलेक्ट्रोड्स जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव है, वो सभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये हमने हाइड्रोजन के लिए बनाया है। ये हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और जितने भी एलिमेंट हैं जिनका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, ये सभी हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं। एंड दोज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उन सबको हाइड्रोजन के नीचे रखा और हाइड्रोजन को यहाँ पर आर्बिट्रेरी 0 पर फिक्स किया गया है,
देख रहे हैं आप यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप इसको ऊपर या नीचे रखते हैं। तो आप डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट बुक्स में इस सीरीज को पढ़ेंगे तो कहीं पर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में कह देते हैं, कहीं पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर देते हैं, कहीं पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर देते हैं। सीरीज यही होगी, हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव चलिए या पॉजिटिव से नेगेटिव चलिए, ऑर्डर सेम होगा, उसका कहने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, एवरीवेयर इज सेम, केवल हमारा बोलने का तरीका अलग है। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बट इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा हमारा इलेक्ट्रोड सिस्टम, पूरा हमारा रिएक्शन सिस्टम यहाँ पर इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो वन बाय वन एक एक एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले एप्लीकेशन की, कि टू प्रेडिक्ट which half cell will constitute the cathode and which half cell will form the anode. कैथोड जो हमारा एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, तो कौन सा हाफ सेल कैथोड का वर्क करेगा और कौन सा हाफ सेल का वर्क करेगा, ये डिपेंड करता है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। द हाफ सेल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द हाफ सेल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल will form cathode and cell of lower value of standard reduction potential will form anode. The half cell having lower value of standard reduction potential will work as anode, and the half cell having higher value of standard reduction potential will work as cathode। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल वर्क एज कैथोड एंड द लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल वर्क एज एनोड। Now the second application is to predict whether a given cell representation is correct or wrong. Whether a given cell representation is right or wrong. We know that E of cell is equal to E of cathode minus E of anode. If the value of E cell is positive, then cell representation is right, and if E cell is negative, then the cell representation is wrong.
इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेल दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ई जीरो ऑफ द सेल। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर देख सकते हैं। Now the third application is that to calculate the value of standard reduction potential at non-standard conditions by nearest equation. Nearest equation, हमारे पास एक nearest equation होती है। nearest equation की हेल्प से हम ये मेज़र करते हैं कि किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। तो उसको हम सीधे सीधे मेज़र करते हैं। E ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RD अपॉन NF log C2 बाई C1। यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 सेल होगा, यहाँ पर E ऑफ इलेक्ट्रोड हम मेजर कर लेते हैं और 2.303 RT अपॉन NF log C2 बाई C1, दो जो सोल्यूशन दिए गए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C2 एंड सेकेंड सोल्यूशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। इस इक्वेशन में वैल्यू रखकर हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। Now the next point and the very important point is the oxidizing and reducing property of substances in aqueous solution. We know that a substance on gaining the electron reduced and the substance which gives the electron is oxidized. Then the substance which have the positive value, the substance, as you can see in the series, the substance which have the positive value of standard reduction potential has a tendency to gain electrons to undergo reduction. जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं वो सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव शो करते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन वे रेड्यूस हो जाते हैं। सो ऑल द कंपाउंड्स विच लाइंग बिलो द हाइड्रोजन्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो रिडक्शन। और जब इनका रिडक्शन होगा दैट मीन्स ये किसी का इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। जब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, अर्थात यहाँ पर द स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। And in the similar way, the species which have negative value of standard reduction potential, जिन स्पीसीज का यहाँ पर निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, अर्थात ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको रेड्यूस करती हैं, अर्थात यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज़ वाली स्पीसीज या सब्सटेंस एलिमेंट ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करती हैं। वी कैन राइट इट एज द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ standard reduction potential are oxidizing agent, while the substance having positive value of
standard reduction potential are reducing agent। इस प्रकार से हमारी सारी स्पेसीज दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर। हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही लोअर उसका रेड्यूसिंग नेचर होगा। हायर the value of electrode potential, higher the value of standard electrode potential, greater will be its oxidizing character, and vice versa। जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होगा, एंड वाइस वर्सा फॉर रेड्यूसिंग करैक्टर, और जस्ट अपोजिट का रेड्यूसिंग करैक्टर हो जाएगा। जितनी कम वैल्यू, जितनी निगेटिव वैल्यू किसी भी स्पीसीज की होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेड्यूसिंग करैक्टर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सभी की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप हैं उन्हीं सीरीज़ की आप देख रहे हैं। यहाँ पर सभी तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हीं सीरीज में से, उन्हीं ग्रुप में से सारे एलिमेंट यहाँ पर निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं। सो दीज आर रेड्यूसिंग एजेंट्स, वो सारे रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जबकि हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवन्थ ए ग्रुप जो होता है वो सभी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, जिस कारण से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सिंस फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए एंड फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स have negative value of E0 electrode, so these are strong reducing agent, while fifth A, 6th A and 7th A elements have positive value of so these are strong oxidizing agent। ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एज यू कैन सी द फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर फ्लोरीन सबसे नीचे है टेबल में, उसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, और आयोडीन का इन सभी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। सो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन का कम होने के कारण ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका सबसे कम होगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे अधिक हो जाएगा। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ the oxidizing power of halogens is in the order F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2. Since fluorine
have highest E0 electrode, standard reduction potential, and iodine have lowest electrode potential in its ग्रुप। उसका आयोडीन का अपने ग्रुप में सबसे कम होता है और यहाँ पर इसीलिए फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Thus F2 is the strongest oxidizing agent and F negative is the weakest reducing agent. While reducing order of ions is I greater negative greater than Br negative greater than Cl negative and the F negative, आयोडीन निगेटिव I निगेटिव का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन F निगेटिव सबसे कम रेड्यूसिंग एजेंट है। सो फ्लोरीन oxidizes chlorine, bromine and iodine, while chlorine oxidizes only bromine and iodine, while bromine oxidizes only iodine। और आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती क्योंकि वो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने ग्रुप में। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी भी हमारी इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर ही डिपेंड करती है। द मेटल्स हैविंग लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म hydrated cation and hence are very reactive। मेटल्स जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रखते हैं वो सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड सिमिलर वे में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं और वो उसी करस्पॉन्डिंग रिएक्टिव होते हैं। Reactivity of metal. The elements having large negative value of standard reduction potential can lose electrons easily. Therefore, they can reduce to other easily. So, they are very reactive and vice versa। वो स्पेसीज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और दूसरे को डोनेट करते हैं। कुछ हमारे पास इस प्रकार के मटेरियल होते हैं, कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हैं जो नोवल होते हैं, जो अनरिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, रुथेनियम, रहोडियम, palladium, osmium, iridium, palladium have low positive value. So these are unreactive
और नॉवेल, ये नॉवेल कैटेगरी में रखे जाते हैं। सिंस E0 value becomes more and more positive on descending in the series, so the reactivity of elements goes on decreasing। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, सो यहाँ पर एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम सीरीज में पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर उसी तरह से नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स and are more reactive. Hence, the reactivity of non-metals increases in the electrochemical series on descending। क्योंकि आप देख रहे हैं नॉन मेटल की यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, सो दीज आर रिएक्टिव इन द सीरीज। Reactivity, the non-metals have a great tendency to gain the electrons, are more reactive। Since this nature increases in the series, so the reactivity of non-metals increases with the positive value in the series। जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। नाउ द सेवंथ एप्लीकेशन इज द टू फिक्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप उस एलिमेंट को किस प्रकार से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन देंगे। To fix the position of elements in the series on the basis of information। जो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेंगे। द मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड दे विल लाई द above of hydrogen in the electrochemical series। And in the electrochemical series, a metal which can displace another metal from its salt solution lies above the metal to be displaced, while a metal which cannot displace another metal from its salt solution lies below the metal to be displaced। The metal which can displace hydrogen from the acid will lie above the hydrogen, and which cannot
displace hydrogen will lie below the hydrogen in the electrochemical series. And the second point is a metal can displace the another metal from its solution which lying below it. No metal can displace such metal which is lying its above in the series. कोई भी मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से तभी डिस्प्लेस कर सकता है जबकि वो उस सीरीज में ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर कोई मेटल नीचे एग्जिस्ट करता है तो वो अपने से ऊपर वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जिंक और आयरन का कोई सॉल्यूशन है तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिमिलर वे में मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, बट जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये टोटली हमारा ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एंड it is the very important application for the reactions. इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हमने पूरे उसके एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर और किस तरह से वो यूज़ की जाती है। इन सब के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अक्सर हर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास सीरीज़ बहुत बड़ी है लेकिन आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। एक वीडियो हम छोटा सा एक अलग से बनाएंगे जिसमें इस सीरीज़ को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो उस वीडियो को जब भी हमें समय मिलेगा तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आप इसको केवल 2 मिनट में पूरी सीरीज़ को लिख सकें। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो आज तुरंत ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।